सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरद बन जाता है और 7 समंदर पार भी दूसरों को अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। जब प्रेम की भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्याम विशे, गोंदिया शिक्षण संस्था द्वारा संचालित पीपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन का छात्र, जो कि डीएलएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरे प्यारे मित्रों एवं आदरणीय प्रधानाचार्य एवं महोदय, समस्त शिक्षकगण, आप सभी के समक्ष आज इस पावन पर्व 78वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द व्यक्त करना चाहूंगा। आज इस 78वें स्वतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे हम लोग आज कि हमारे देश को आजादी कैसे मिली। हम लोग बहुत यहाँ पर आप जैसे भैया थे जिन्होंने बताया कि हमारे जो पुराने जो लोग थे जिन्होंने हमारे भारत देश को आजाद होने में किस तरीके से हेल्प की। किसी ने शिक्षण द्वारा की, शिक्षित करके की, किसी ने लड़ाई कर करके, किसी ने हिंसा करके की, किसी ने अहिंसा कर करके। तो हर प्रकार से हमारे देश में हर व्यक्ति ने अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे भारतवर्ष जो है उसको आजादी मिलने के प्रथम दिवस से, जो कि हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। और इसे इंडियन यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो है 1857 का विद्रोह जो कि ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय द्वारा किया गया था। एक्चुअल ये एक बड़ा पार्ट था जो कि कॉलोनियल पावर्स के लिए ये विद्रोह फौज में रहकर हमारे भारतीय जो थे, जो फौज में रहकर ही वो क्या किया करते थे, उनका ऑर्डर मानने से मना कर दिए थे। मौजूद भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ था, जो अपनी अवहेलना और अपने अधिकारों के लिए तंग आ चुके थे। जैसे पहले होता था कि जो पहले की गन होती थी उसमें कारतूस से उसमें पाउडर डाला जाता था, छर्रे डाले जाते थे और वो शूट आउट के लिए उसमें ऑर्डर दिया जाता था, जिससे कि उनको पता चला कि ये जो कारतूस है ये सुअर और गाय के चमड़ियों से बनती है, जो कि ना तो मुसलमानों को मंजूर था ना ही हमारे हिंदुओं को मंजूर था। इस विद्रोह की चिंगारी मेरठ से शुरू हुई थी, जब इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश ऑफिसर का ऑर्डर मानने से जो मना कर दिए थे। दैट्स व्हाई देन इसके बाद जो है ये जो बात है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, भारत के अन्य हिस्सों तक फैल जाती है, जिससे कि एक नई क्रांति का आगाज होता है। और जो है हमारे जो भारतीय सिपाही जो कि कहां पर हमारे जो पहले जो ब्रिटिश आर्मी में क्या थे मौजूद थे, वहीं से उनमें एक अलग ही तरीके की चिंगारी निकलती है, एक अलग ही क्रांतिकारी एक जुनून निकलता है। सिर्फ सिपाही जो है, सिपाहियों की जो लड़ाई थी ये ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक आजादी की भी पुकार थी, जिसमें हमारे कई स्वतंत्र सेनानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मैं जैसे कि कुछ नाम व्यक्त करना चाहूंगा, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत सारी हेल्प की और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे ही लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे महान क्रांतिकारी जो थे मंगल पांडे जी ये वीर गति को प्राप्त होते हैं और हमारे देश के लिए शहीद होते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होकर हमारा जो देश है सीधा लंदन से ऑपरेट होकर होता है, और साथ ही साथ हमारे देश से मुगल शासन का भी समाप्त होता है। और थोड़ा सा आगे चलता हूँ, माफ कीजिएगा मैं 2 शब्द के जगह थोड़ा ज्यादा बोलना चाहूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और बात करूंगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। काफी नन्हे मुंडे जैसे हमारे जैसे क्या थे वो नेता थे, एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी के लीडर्स थे, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बलिदान दे दिया। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा चंद्रशेखर आजाद की, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई। वे 1925 के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में शामिल हो गए, जिसमें कि देश को आजाद करना यही उनका प्रथम कर्तव्य बन चुका था। एवं उन्होंने ये शपथ भी ली थी कि मैं यदि
अंग्रेजों द्वारा मरा तो मैं ये चीजें नामंजूर करता हूँ। मैं जो मरूंगा ये तो अपने लोगों से मरूंगा या तो फिर मैं खुद को ही मार दूंगा, लेकिन कभी जिंदा ब्रिटिशों के हाथ नहीं लगूंगा। उसी प्रकार इनकी लीडरशिप में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन SSRA की ने बहुत सारी भूमिकाएं निभाई। जैसे कि मैं छोटे से एक दो भूमिकाओं का नाम लेना चाहूंगा। काकोरी रॉबरी, असेंबली बॉम्ब इंसिडेंट जो थी, ये ऐसे कुछ उनकी स्ट्रैटेजी थी जिस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि आज इस बार जो है ये अंग्रेजों को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, जड़ से हिला दिया जाए, ताकि ये कभी फिर से हमारे देश के ऊपर बुरी नजर फिर से कब्जा ना कर पाए। उनका एनकाउंटर एक प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज जो कि आज आप लोग देखते हो यूपी में स्थित है, जिसमें उन्होंने अपने ही पिस्तौल से खुद को ही गोली मार दिया था। क्यों? क्योंकि जब उनका एनकाउंटर का जब शूटआउट का जब ऑर्डर निकला था तो मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। उन्होंने खुद की ही पिस्तौल में एक गोली बची हुई थी, उसी गोली से खुद को मार दिया, लेकिन कभी जो थे अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। फिर थोड़ा और आगे चलना चाहूंगा। इस प्रकार जो है हमारे चंद्रशेखर आजाद थे, इन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए शहीद हुए। थोड़ा आगे चलने की कोशिश करूंगा और बात करूंगा भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की, जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी। आजकल हमारी जवानी मोबाइल में निकल जाती है, तो किसी को देखने में निकल जाती है, तो कहीं घूमने में निकल जाती है। पर मात्र 23 साल की उम्र में वो जो थे जवान शहीद जो हुए, मात्र 23 साल की आयु में जवान जो होते शहीद हो जाते हैं। काफी सोचने वाली बात है। अपने देश के प्रति इतना प्रेम होना, ये बहुत ही कम लोगों के अंदर यह जुनून होता है कि अपने देश के लिए मर मिट जाना है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो इन्हीं की ये जो है भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु। मैं क्यों बोल रहा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये 3 नाम ही क्यों आते हैं? आपको यदि पता हो, शायद आप हिस्ट्री पढ़े हो, तो वहाँ हाई कोर्ट जो कोर्ट हुआ करता था उस टाइम पे, वहीं पर उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था। बॉम्ब फेंकने के बाद में उनको ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्या किए थे, जो काम किए थे, जिस वजह से उन्होंने एक क्रांति लाई थी। एक युवाओं के अंदर में एक जुनून लाया था कि हमारे देश को आजादी कैसे मिलनी है। मात्र शांति के प्रतीक से हमारे देश को आजादी नहीं मिलती, साथ में हमको हिंसा भी करनी होती है। अपना अधिकार पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शांति से चलकर नहीं होता, वहां पर जाकर थोड़ा सा कुछ तो भी एक्टिविटी करनी पड़ती है। अब वो एक्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा होती है लेकिन अहिंसा भी करनी चाहिए। चलो फिर उसके आगे थोड़ा चलना चाहूंगा। और उन्होंने जो थे एक भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु, ये रिवोल्यूशनरी पार्टी का एक नया चेहरा बन गए थे। उन्होंने आवाज बुलंद की, भारत तथा दुनिया भर के यूथ को प्रेरित किया। 23 मार्च 1931 को सिर्फ मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस में उनको फांसी की सजा दी जाती है। उनके ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज भी ऐसे आइडियल्स हमें इंस्पायर करते हैं। आज भी इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। उनकी शौर्य गाथाएं जैसे असेंबली बॉम्ब इंसिडेंट, हंगर स्ट्राइक इन जेल ने केवल देश ही नहीं तो बल्कि दुनिया भर के वीरता और उनके जो सैक्रिफाइसिंग की जो है लोग फैन बन गए हैं। नमन है ऐसे वीरों को जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। मैं थोड़ा और आगे चलना चाहूंगा। इस तरीके से हमारे जो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने हमारे देश के लिए जो सैक्रिफाइस किया, हमारे देश के लिए जो आजादी के लिए हमारे क्या किया, उन्होंने बलिदान दिया। मैं ऐसे वीरों को नमन करता हूं। और थोड़ा आगे चलते हैं 1942 के तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे पार्टी, ऐसे एक व्यक्ति थे जिनके नाम मात्र से हिटलर जैसे लोग उनका लोहा माना करते थे और अंग्रेज जैसे लोग उन्हें थर थर कांपा करते थे। मैं और थोड़ा आगे चलूंगा जो कि इसके बाद जो है 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्मी तैयार की, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, आजाद हिंद फोर्स, द फर्स्ट एवर इंडियन आर्मी डेवलप्ड बाय द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन 1942, जिनका मकसद था ब्रिटिश राज को जड़ से उखाड़ फेंकना। उन्होंने एक्साइज पावर के साथ में हाथ मिलाया, जैसे मलेशिया, सिंगापुर और बाकी साउथ एशिया के इंडियन एक्सपैट्स को एक ही झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और एक संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
ऐसे ही आजाद हिंद फोर्स ने कई लड़ाइयां लड़ी, कई नई अलग भूमिकाएं निभाई और ऐसे मूवमेंट के एक नई दिशा दी और ऊर्जा प्रदान की। तो ऐसे जो हमारे जवान हैं, उनका जज्बा, उनकी वीरता और उनकी त्याग की कहानी आज भी हमारे दिल को छू जाती है। 1942 के बाद में उसी समय पे 8 अगस्त 1942 में एक मुहिम चलती है गांधी जी द्वारा जो मुहिम चलती है उसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि ये जो बिल पारित हुआ था बॉम्बे में हुआ था। तो इसी प्रकार से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और महात्मा गांधी द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे ही महात्मा गांधी ने पहले भी नमक सत्याग्रह जैसे बहुत सारे अहिंसा प्रकार से हिंसा न करते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलकर वो क्या करते हैं, देश को आजादी दिलाने में हेल्प करते हैं। उसी बात थोड़ा आगे चलते हैं तो 1942 के बाद में जैसे ही क्या होता है कि 1945 में चलते हूँ मैं थोड़ा, तो उसमें क्या होता है, आम चुनाव होते हैं जिसमें कि क्लेमेंट जो होते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं और भारत देश को आजादी मिलेगी 1948 के पहले यह घोषणा करते हैं। पर ये जो सिलसिला जो चलता है कि भारत को आजादी मिलेगी, ये किन वो लोगों के वजह से मिली, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा आगे चलते हैं 1945 के आगे चलूंगा तो मैं बात करूंगा अब होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत, जिसमें कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, देश को आजादी अब तक मिली नहीं है। ठीक है, देश को आजादी अब तक मिली नहीं है। 1948 के पहले आजादी मिल जाएगी बोले थे, लेकिन देश की आजादी किन टुकड़ों में मिलेंगी ये भी हमें पता नहीं था ना। यहाँ पर हमारा जो देश है ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम पर बढ़ जाएगा और हमारा भारत देश सेक्युलर रह जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। धर्म के आधार पर यहाँ पर देश का विभाजन होता है और हमारा देश सेक्युलर रह जाता है। कोई बात नहीं, हम इंडियंस हैं, हम पराये लोगों को भी अपने देश में शरणथली देकर उन्हें ब्रदर एंड सिस्टर्स कहते हैं। तो इसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अहम भूमिका निभाते हुए हमारे 565 रियासतों को मिलाने की कोशिश करते हैं। 565 रियासतें मिलना इतना आसान काम नहीं था। यह हमारे देश के लिए काफी झंझोड़ देने वाला किस्सा था। यहाँ पर आपको शायद पता हो, हैदराबाद के जो निजाम थे और जो हमारे गुजरात के जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा स्टेट का, वो जो निजाम थे, इन निजामों ने काफी ज्यादा अवहेलना की हमारे देश के लिए। हमारे देश के खिलाफ भी, हमारे देश के खिलाफ अपने एक आर्मी तैयार करते हैं और हमारे देश से लड़ने की बात करते हैं। और इसी प्रकार ये नामंजूर था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, मतलब एक नियोजन किया और क्या किया, गुजरात की तरफ हल्ला बोल कर दिया। हल्ला बोल करने मात्र से ही वहां पर जो थे, वहां के निजाम ने वहां पर सरेंडर किया और लंदन रवाना हो गए। इसी प्रकार से हमारे देश को जो थे, फिर एक और हमारे भारत देश को तोड़ने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमारे देश के लिए हमारे देश से अलग एक देश की घोषणा कर देते हैं, जिसमें कि बोलते हैं हमको 2 देश चाहिए, हमको 2 पार्ट चाहिए, हमारे ईस्ट पाकिस्तान होगा और एक वेस्ट पाकिस्तान होगा। जो ईस्ट पाकिस्तान आज बांग्लादेश, आप हालत देख सकते हो आज क्या हाल है वहां पर, अभी काफी ज्यादा न्यूज आ रही है। हमारे देश में कभी भी इस तरीके की अवहेलना ना हो, इसलिए हम हर समय तत्पर रहेंगे। हम अपने देश के सदा ईमानदार रहेंगे। इसी प्रकार से 565 रियासतों का मिलाप होता है और जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं काफी प्रयास करते हैं हमारे देश के राजस्थान, गुजरात, ठीक है, उसके बाद में हमारे जो पंजाब, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, इनको खींच तोड़ करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उनको यूं नहीं बोला जाता, आयरन मैन ऑफ इंडिया एकत्रित नजर आता है, नहीं तो हमारे देश के न जाने कितने टुकड़े हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं 3000 करोड़ का स्टैच्यू बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बोलता हूँ वो जो व्यक्ति था जिसने 565 रियासतों को मिलाया था, ये कोई मजाक बात नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जो है 1947 15 अगस्त को हमारे देश को आजादी मिलती है। आजादी भी यूं ही नहीं मिलती, कई सैक्रिफाइस होते हैं। पंजाब में, सिंध में हमारे जो हिंदू बोलो या मुसलमान बोलो, जो हमारे देश के लिए लड़ने के लिए हर समय तत्पर हुआ करते थे, उन व्यक्तियों की, कई लोगों की जान गई, है ना, सैक्रिफाइस हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो ऐसे नमन ऐसे वीरों को जिन्होंने हमारे देश के लिए सैक्रिफाइस किया, शहीद हुए। आज भी हमारे देश में शहीद स्मारक करके होते हैं, हर गांव में एक शहीद स्मारक होता है।
ठीक है, आज जाकर वहां पर यदि कोई होगा गांव वाला तो वहां जाकर उन्हें नमन कीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमारे देश में जो है बहुत सारी भूमिकाएं निभाई, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हुए, जिस वजह से हमारे देश को आज आजादी मिली है। मैं इतना आजादी रूप से इतना बोल पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उन्हीं वीरों की वजह से है जो मैं आज इतना सब कुछ बोल पा रहा हूँ। तो नमन ऐसे वीरों को जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में हेल्प की। मैं इसी के साथ बैठे समस्त युवाओं को आह्वान करूंगा कि उठ जवान देश की वसुंधरा पुकारती, कि उठ जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।